नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा और हम कर रहे थे रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग के अंदर आज हम करेंगे सिलॉक्स। सिलॉक्स में हमारे पास पीछे जो पेपर हुआ था मेल कांस्टेबल का, उसके अंदर सिलॉक्स से हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको उसका थोड़ा बेसिक बताऊंगा, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो देखो, जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको बताया कि मैं आपको पहले इसका बेसिक के बारे में बताऊंगा, तो उसमें बेसिक की तरफ चलते हैं। देखिए, बेसिक क्या है हमारे पास क्या दिया होता है, पहले कथन दिए होते हैं, फिर हमसे निष्कर्ष पूछता है। तो क्या है हमारे पास, ये जो कथन से क्या बनता है, हमारे पास वेन डायग्राम बनता है जी। क्या बनता है हमारे पास? वेन डायग्राम। अब वो वेन डायग्राम कैसा बनेगा उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे अगर मुझे ये दे रखा है कि सभी ए बी है, अगर मुझे ये चीज दे रखी है तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये ए वाला पोर्शन है और ये ए किस में आएगा, सारा किस में आ जाएगा, हमारे पास बी के अंदर आ जाएगा जी। अगर यहीं पर मुझे ये चीज दी होती कि कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है हमारे पास, बी है, तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये ए है, इसका कुछ पोर्शन मेरा किस में आएगा, बी में आएगा। तो मेरे पास क्या बना, कुछ ए बी है। अगर मेरे पास यहां दे रखा हो क्या कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि ये ए है और ए का पोर्शन जो है किस में नहीं आने वाला, हमारे पास बी के पोर्शन में नहीं आने वाला जी। अगर हमारे पास ये दिया होता है क्या कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो इसका वेन डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बनेगा कि ये ए है और ए का कुछ पोर्शन है जो किस में नहीं आने वाला, हमारे पास बी में नहीं आने वाला। तो हमारे पास बनेगा कुछ ए बी नहीं है, ऐसा कुछ बनने वाला है। अब बात आती है हमारे पास एक और की, क्या अगर हमारे पास ये दे रखा हो केवल, यहां नहीं चले, केवल ए बी है। ठीक है, बहुत कम यूज करता है ये, लेकिन फिर भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। केवल ए बी है मतलब क्या बनेगा, बी सारा क्या बनेगा, हमारे पास ए में बनेगा। इसका डायग्राम ऐसा कुछ बनता है। लेकिन जब केवल लग जाता है ना, तो इस बी की सिर्फ किससे बनने वाली, इससे, बाकी किसी से भी नहीं बनेगी। वो जब हम डायग्राम करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा जी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था, सारा डायग्राम था जो मैंने आपको बता दिया कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपके मन से 2-4 डाउट है वो भी क्लियर होते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में करो तो इसको समस्या ना आए जी। ओके, चलिए मैं इरेज कर रहा हूं इसे। देखिए, हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दिया, कुछ ए बी है। तो मेरा डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा कि ये ए है और इसका कुछ पोर्शन किसमें बना, हमारे पास बी में। फिर कहते कुछ बी सी नहीं है। ठीक है, ये बी का कुछ भाग है वो सी में नहीं आएगा। देखो जी, एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी आप वेन डायग्राम बनाते हो हमेशा वैसा पोर्शन उस पोर्शन में लेके जाना है जो पोर्शन खाली हो। मान लो मुझे ये देता कि कुछ ए बी है, फिर कहता कुछ बी सी है, तो मैं इधर वाला पोर्शन लूंगा, कुछ बी सी है जी। खाली एरिया में लेके जाना है मुझे, खाली। अगर यहीं पे मुझे और देगा कुछ बी डी है, तो अब बी वाला पोर्शन ऊपर वाला खाली है, तो मैं ऊपर की तरफ लेके चला जाता है, कुछ बी डी है। ये चीजें होती है जी हमारे पास। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि कहां पर कुछ का कॉमन बनने वाला है, कहां से कुछ के साथ कॉमन नहीं बनने वाला। तो ये बात है हमारे पास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी क्वेश्चन पे देखते हैं हमारे पास डिस्कशन क्या है, ये वाली चीज है। अब इससे क्या है, जो मेरा कथन से क्या बनता है, डायग्राम का पूरा वो बन जाता है जी। अब इससे मुझे रिजल्ट निकालने हैं। रिजल्ट देखो, जैसे मुझसे पूछता है कोई बी सी नहीं है, इसका मतलब क्या कहता है, ये बी वाला पोर्शन है ना, इस कंप्लीट पोर्शन की सी से नहीं बनने वाली। क्या ऐसा कुछ आपको दिखाई दिया? नहीं, मुझे सिर्फ इतनी चीज पता थी कि कुछ बी का पोर्शन सी में नहीं जाता, कुछ बी की सी से नहीं बनती। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होता है, एक चीज समझने वाली क्या है
यहां हमारे पास डेफिनेटली का पक्का होता है कि पक्का वही चीज उसमें जाना चाहिए हमारे पास, नहीं तो ना हो तो गलत होता है। जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ ए सी नहीं है, सॉरी कुछ बी है वो सी नहीं है, ये अगर आपसे यहाँ पक्का ये वाली बात पूछे कुछ बी सी है, आप बोलोगे कि ये सही है, ये सही नहीं होता कभी भी। इसमें क्या होता है हमारे पास जो चीज डेफिनेटली चीज पता होती है वही चीज ट्रू होती है, बाकी सारी हमारे लिए फॉल्स होती है। तो यहां पर अगर कुछ बी सी है, यहां से आपसे रिजल्ट ये भी पूछ लेता ना कि कुछ बी सी है, तो वो भी मेरे लिए गलत है। तो मैंने ये वाला वर्ड आपके लिए डेफिनेटली यूज किया ना कि पक्का उस पोर्शन में होना चाहिए, मतलब कुछ बी है सी का डायग्राम ऐसा बनना चाहिए। तो ऐसा डायग्राम मुझे दिखाई नहीं दिया तो वो गलत। फिर दूसरी बात, लेकिन अब यहां पर हमारे लिए ये वाली चीज नहीं पूछी गई थी, पूछी क्या गई थी मेरे लिए, ये पूछी गई थी कोई बी सी नहीं है, मतलब कहते कंप्लीट बी की कंप्लीट सी से नहीं बनती। क्या ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है? नहीं, यहां सिर्फ ये चीज दिखा रही है कुछ बी की सी से नहीं बनती। तो जो चीज दिखाई नहीं देती वो मेरे लिए क्या है जी, गलत है। तो पहले वाला तो मेरे लिए हुआ गलत। फिर कहते कुछ ए सी है। अब कुछ ए सी है का डायग्राम कैसा बनना चाहिए, ए का पोर्शन किस में आना चाहिए, मेरा सी में आना चाहिए। तो ए का पोर्शन सी में नहीं आ रहा कुछ भाग, तो ये भी मेरे लिए क्या है जी, गलत है। तो दोनों ही मेरे लिए गलत आए, तो क्या बनेगा, ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, दोनों ही अनुसरण नहीं करते। तो इसका राइट आंसर मेरे पास ये बनने वाला है कि दोनों ही कथन है वो अनुसरण नहीं करते। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलता है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे ऐसा कुछ पूछा गया है कि कोई आदमी चूहा नहीं है। ठीक है, कोई आदमी चूहा नहीं है। वैसे देखो सारे आदमी क्या होते हैं, चूहे होते हैं अपनी घरवालियों के सामने, है ना पुनिया सर? ठीक है जी। तो फिर क्या बोला, कोई आदमी चूहा नहीं, फिर कहते कोई चूहा बिल्ली नहीं है। कोई चूहा क्या नहीं है हमारे पास, बिल्ली नहीं है। मेरे पास कथन से मेरा डायग्राम ये बना जी। अब बात आती है मेरे पास डायग्राम में निष्कर्ष की, कि निष्कर्ष में मुझे क्या कैसे बताना है। ठीक है, अब निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं तो मुझे कहता है कि कुछ बिल्लियां आदमी हैं। तो जैसे उन्होंने पूछा है तो उसके हिसाब से मेरा डायग्राम ऐसा कुछ बनना चाहिए, बिल्ली का पोर्शन किस में आना चाहिए, आदमी में, ऐसा कुछ पोर्शन कॉमन बनना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मैं इसका आंसर क्या रखूंगा जी, क्या रखने वाला इसका आंसर, गलत, कि पहला मेरे लिए गलत है। दूसरे की बात करते, कुछ बिल्लियां आदमी नहीं है। देखो आदमी की किसे नहीं बनती, चूहे से। मेरे लिए आदमी और बिल्ली के लिए कोई रिलेशन नहीं पता, आदमी की चूहे से बनती, चूहे की बिल्ली से नहीं बनती, ये चीजें पता है मुझे। लेकिन यहां सीधा आदमी और बिल्ली से कनेक्शन नहीं बना रखा। जब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनता तो मतलब वो क्या होता है, गलत होता है। तो गलत के लिए ये भी गलत है, पहला गलत दूसरा गलत। तो इसका भी आंसर क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है कि या तो ना तो निष्कर्ष पहला ना निष्कर्ष दूसरा। अच्छा यह आ गया क्या, यहाँ मतलब दोनों ही ठीक है जी। एक चीज देखिए, यहां हमारे पास देखो एक आइदरो का केस होता है। आइदरो का केस क्या होता है वो बताता हूं। या का, आइदरो को बोलते होते या का केस, आइदरो को क्या बोलते हैं हमारे पास, या का केस बोलते हैं। या के केस में क्या होता है हमारे पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बात होती है और दोनों ही गलत होती है। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बात होती है और क्या है हमारे पास, दोनों गलत होती है और दोनों में वर्डिंग भी सेम होती है। तो वहां हमारे पास या का केस लग जाता है। जैसे यहां पर है बिल्ली और आदमी की बात चल रही है, बिल्ली और आदमी की बात चल रही है। ठीक है, यानी वर्डिंग दोनों में हमारे पास सेम थी, आगे पीछे कोई चक्कर नहीं है, आदमी पहले आ जाए बिल्ली पीछे तो वो उसका कोई चक्कर नहीं होता है। लेकिन हमारे पास क्या बोला गया, वर्डिंग दोनों में सेम, मतलब उन्हीं दोनों टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए। फिर वो दोनों हमारे पास गलत होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, गलत। और एक पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता है एक तो सकारात्मक बात करे एक नकारात्मक बात करे जी। ये जब दोनों तीनों चीजें अगर एक साथ मिल जाती है तो उसमें आइदरो का केस लगता है। आइदरो का मतलब या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा या मेरे पास कौन सा करेगा, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ये वाला हमारे पास रिलेशन इसके अंदर बनने वाला है। अब या का एक मतलब और बता देते, देखो या का मतलब मैं बोल दूं कि कल हमारी रीजनिंग की क्लास नहीं लगेगी, फिर कह दूं रीजनिंग की क्लास लगेगी, आपके मन में एक बात जरूर आएगी कि रीजनिंग क्लास लगेगी या नहीं लगेगी।
दोनों घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती, लग भी सकती ना भी लगे, दोनों नहीं होगी, या तो लगेगी या नहीं लगेगी, एक पक्का होने वाला है। तो वही चीज है यहां पर भाई, या तो बिल्ली और आदमी का कह दो रिलेशन है, और या कह दो बिल्ली और आदमी का रिलेशन नहीं है। दोनों बातें गलत कैसे हो सकती है? तो दोनों गलत नहीं, इसके लिए यहां पर क्या लगा, आइदरो का केस लगा, जो कि मेरे पास कौन सा ऑप्शन है जी, सी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला, सी वाला रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप करो तो समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार पिछले वाले पे जाते हैं, हमने पहले वाले में क्या किया था, कुछ एसी, हाँ दोनों ये वाला आना था, पहले वाले में शायद मैंने सी आंसर कर दिया था, इसका डी आंसर है, कोई भी अनुसरण इस प्रकार का नहीं है, दोनों, ठीक है, इसको सही कर लेना आप लोग एक बार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास दोनों गलत थे, तब उसमें मैंने बताया कि दोनों गलत के लिए ये आंसर बनने वाला है हमारे पास। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, तीसरे क्वेश्चन की, तो उन्होंने क्या कहा हमारे पास कि कुछ सेब केले हैं, सभी केले फल हैं। तो ये कुछ सेब का जो पोर्शन है वो किस में आ रहा है हमारे पास, केले वाले पोर्शन में आ रहा है। किस में आ रहा है हमारे पास, केले वाले पोर्शन में। फिर कहते हैं सभी केले हैं वो किस में आ रहे हैं हमारे पास, फल के अंदर आ रहे हैं। सभी केले किस में आ रहे हैं मेरे पास, फल में आ रहे हैं। तो देखिए अब निष्कर्ष की बात करते हैं, निष्कर्ष हमसे क्या बोलता है, कहते हैं कुछ फल सेब है, यानी फल का कुछ पोर्शन किस में आना चाहिए, सेब में आना चाहिए। तो देखो आपके डायग्राम जब मैं बनाया तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठागा, क्या, मैंने बोला खाली एरिया में। देखो हमारे पास क्या था, डायग्राम दोबारा से बनाओ, ये सेब है, सेब का कुछ पोर्शन किस में आएगा मेरे पास, केले में आएगा। फिर क्या बोला गया, केले वाला सारा किस में आ रहा है, सभी केले किस में आ रहे हैं, फल में आ रहे हैं। तो देखो यहां पर जो फल वाला डायग्राम बन रहा था वो अपने आप उसको अपने साथ ले रहा था, मैंने जबरदस्ती नहीं की, जबरदस्ती नहीं करनी, मतलब ऑटोमेटिकली आता है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो खाली पोर्शन में लेके चलो जी हमारे पास। तो ये हमारे पास डायग्राम बना। अब बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन मुझसे जो पूछे उनका क्या जवाब है जी। क्या बोला गया, कुछ फल है वो सेब है। इसका मतलब क्या आया कि ये सेब वाला जो पोर्शन है ये किस में आना चाहिए, कुछ भाग फल में आना चाहिए। देखो कुछ भाग हमारा फल में आ रहा है, तो पहला निष्कर्ष मेरा क्या हो गया, सही। फिर कहते हैं कुछ केले फल है, जब ये सारे केले फल में आ गए तो कुछ तो अपने आप ही आ जाएगा, मतलब दूसरे वाला भी सही है। तो यहां मेरे पास क्या है, दोनों ही निष्कर्ष मेरे अनुसरण करते हैं, जो कि मेरा कौन सा आंसर बनता है जी, इसका डी आंसर बनता है। कौन सा बनता है हमारे पास, डी आंसर बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है जी कि कुछ ए बी है। अच्छा कुछ ऐसे डिफरेंस आ गया, चलिए कोई बात ना, यहां लिख लेंगे। क्या बोला गया, कुछ ए है, इसका पोर्शन किस में आ गया हमारे पास, बी में आ गया। फिर क्या कहते, कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी है, इसका किससे नहीं बनता हमारे पास, सी के पोर्शन से नहीं बनता जी। चलिए नहीं बनता, मैंने छोड़ दिया। फिर क्या कहते हैं हमारे पास निष्कर्ष क्या पूछते, कहते कुछ सी बी है, तो सी और बी का कुछ पार्ट क्या कॉमन आ रहा है, दिखे तो सही बताना, नहीं तो देखना ही बस। सी और बी का कॉमन नहीं आया तो गलत, पहला तो मेरा हो गया जी गलत। फिर क्या कहते हैं, कुछ सी बी नहीं है, तो हमारे पास यहां पर देखिए एक चीज क्या पता लगी कि कुछ बी सी नहीं है। क्या है हमारे पास पता लगने वाली, कुछ बी सी नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां पर उसने उल्टा पूछ लिया, क्या कहता, कुछ सी बी नहीं है, बी नहीं, ये चीज पूछे, चीज ये पता है, पता उल्टी वाली पूछे, तो उल्टी चीज तो गलत होती है हमारे पास, तो दूसरे वाला भी क्या है हमारे पास, गलत है जी। दोनों ही हमारे पास गलत हुए, दोनों गलत है, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, और दोनों में वर्डिंग भी सेम है, उन्हीं बी और सी की बात हो रही है। तो ऐसा जब होता है तो हमारे पास कौन सा केस होता है, आइदर और का केस। तो या तो पहले वाला अनुसरण करा लो या दूसरे वाला अनुसरण करा लो जी, कोई एक अनुसरण कराना पड़ेगा आपको। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनने वाला है, सी आंसर, मतलब आइदर और का हमारे पास केस है जी ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दिया गया है, कोई आदमी चूहा नहीं है, ठीक है। ये तो पहले भी क्या था हम लोगों ने, कोई आदमी है वो क्या कहते, कोई आदमी चूहा नहीं है। फिर क्या कहते, कोई चूहा बिल्ली नहीं है, कोई चूहा क्या नहीं है जो हमारे पास, बिल्ली नहीं है। तो फिर हमसे क्या पूछता कि कुछ बिल्लियां आदमी है, क्या बिल्ली का कुछ पोर्शन आदमी में कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं दिखा, नहीं दिखा तो गलत हो गया। फिर क्या कहते, कुछ चूहे आदमी हैं, क्या चूहे और आदमियों का भी कुछ पोर्शन कॉमन दिखा,
नहीं दिखा तो वो भी गलत हो गया। तो यानी ये कथन निष्कर्ष क्या होते हैं, जो चीज दिखती है वही सही है, बाकी सारी की सारी गलत है जी हमारी। तो दोनों ही गलत हुए, दोनों गलत हुए तो हमारे पास क्या है कि ना तो पहले वाला अनुसरण करता ना ही दूसरे वाला अनुसरण करता, दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता, ना पहला ना दूसरा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है जी, कुछ सेब केले हैं। चलिए बताते हैं हमारे पास क्या है, ये कुछ सेब का पोर्शन किस में आ गया हमारे पास, केलों में आ गया। फिर सारे सारे केले क्या आ गए हमारे पास, सेब में आ गए। सारे सारे केले किस में आ गए हमारे पास, सेब में आ गए जी। अब क्या कहते हैं, कुछ सेब फल नहीं है, ये सेब आया हमारे पास, ये सेब, और इसका कुछ पोर्शन किस में नहीं आता है हमारे पास, ये सेब, कुछ सेब फल नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो ये होता कि सेब के कुछ पोर्शन की किससे नहीं बनती हमारे पास, फल वाले से नहीं बनती। किससे नहीं बनती हमारे पास, फल वाले से। ये लास्ट वाला फल है जी। कुछ सेब के किससे नहीं बनते हमारे पास, फल से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया मुझे, सिर्फ ये चीज पता है कुछ सेब फल है, बाकी है कि नहीं मुझे नहीं पता। आप ऐसा मानते हो, जैसे मान लो अगर मुझे ये पूछा सब कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, और आपसे ये पक्का पूछेगा कि कुछ ए बी नहीं है, आप कहते हो कि सही है, वो सही नहीं होता जी, वो गलत होता है हमारे पास। क्योंकि मुझे जो चीज पता है वही चीज सही होती है, बाकी कुछ भी सही नहीं होती, सारी की सारी गलत होती है। कुछ ए बी है, बस इतनी चीज पता है, और कुछ बी ए है वो भी मुझे पता है, इसके अलावा मुझे नहीं पता। कुछ भी पूछता है सारा सारा गलत होता है। तो वही चीज यहां पे की कि कुछ सेब फल नहीं है, बस हमें पता क्या है, कुछ सेब फल है। तो ये वाला मेरे लिए क्या हो गया, गलत हो गया। फिर क्या कहते, सभी फल सेब है, ये फल वाला पोर्शन ये सारा सारा क्या सेब वाले में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा तो मतलब क्या होता हमारे लिए, ये भी गलत है। तो क्या आया, निष्कर्ष पहला भी गलत है, निष्कर्ष दूसरा भी गलत है। और जब दोनों गलत होते तो हमारे पास क्या होता है, ना तो पहला अनुसरण करेगा ना ही दूसरा अनुसरण करेगा, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेंगे जी। तो आंसर क्या बनने वाला है मेरे पास, सी। सी इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रह गए जी आप। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या बोला गया, कुछ तोते पक्षी हैं। अच्छा भाई चलो एक बार डायग्राम बना लेते, फिर नेक्स्ट आगे जाकर इसको रेज नहीं करेंगे आप। क्या बोले, कुछ तोते, तोते का पोर्शन किस में आ गया हमारे पास, पक्षी में आ गया। किस में आ गया हमारे पास, पक्षी में आ गया। फिर क्या कहते हैं हमारे पास कि कोई पक्षी स्तनपायी नहीं है, कोई पक्षी है उसकी किससे नहीं बनेगी हमारे पास, स्तनपायी से नहीं बनेगी जी। ठीक है, स्तनपायी नहीं है। चलिए मैंने लगा दिया, अब डायग्राम तो हमारा बन गया है। अब निष्कर्ष देखते हैं हमारे पास निष्कर्ष क्या है जी। निष्कर्ष ये रहे हमारे पास। निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं तो निष्कर्ष मुझसे पूछता, क्या पूछता जी निष्कर्ष, सबसे पहला कुछ पक्षी तोते हैं। ये देखो अब यहां पर देखते जाना, जैसे ये पक्षी वाला पोर्शन आया और ये कुछ तोतों में आ रहा है, तो पहला क्या हुआ मेरे लिए, सही। फिर क्या कहते हैं दूसरे वाला, क्या पूछते, कुछ स्तनधारी तोते हैं, कुछ स्तनधारी, ये स्तनधारी वाले में कुछ तोतों का पोर्शन आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो हमारे पास केवल पहले वाला अनुसरण करेगा। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। क्या बनेगा, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ठीक है जी, आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, इसको इरेज कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे क्या दे रखा है जी कि सभी काइट लाइट है। ये सारा सारा काइट किस में आ गया जी, मेरा लाइट में आ गया। लाइट, लाइट मैंने लिख दिया जी, लाइट में आ गया। फिर क्या कहते हैं कि सभी लाइट मून है, सारा सारा लाइट किस में आ गया मेरे पास, मून वाले पोर्शन में आ गया जी। अब मेरे से निष्कर्ष क्या पूछा जाता है, निष्कर्ष पूछा जाता है कुछ मून काइट है। ये मून वाला पोर्शन देखो हमारे पास, ये मून, ये मून, इसके मून के कुछ पोर्शन में क्या आना चाहिए, काइट आना चाहिए। बिल्कुल कुछ पोर्शन में हमारे पास काइट आ रहा है, तो पहला हमारे लिए क्या है, सही है। फिर कहते कुछ लाइट काइट है, ये लाइट आया, इस लाइट के भी कुछ भाग में देखो काइट है, तो ये वाला भी मेरे पास क्या है, सही है। ये दोनों ही निष्कर्ष सही है। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है, निष्कर्ष पहला और दूसरा
दोनों ही अनुसरण करेंगे। तो आंसर क्या बनने वाला है इसका? डी राइट आंसर बनने वाला है जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या जी, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है सभी के एल है। क्या दे रखा है मेरे पास? सभी के। ये सारा सारा के वाला पोर्शन किस में आ रहा है मेरे पास? एल में। और सारा सारा एल किस में आ रहा है मेरे पास? एम में। तो अब क्या कहते हैं? सभी के एम है। तो देखो सारे सारे के एम में आ रहे हैं क्या? ये वाला के वाला पोर्शन है, ये सॉरी सभी सभी के, ये के वाला पोर्शन है, ये सारा सारा एम में आ रहा है ना, एम में आ रहा है, तो पहला मेरे लिए सही होगा। दूसरा क्या पूछते? कुछ के एल है, ये के आया, के सारा सारा एल में आ रहा है, तो कुछ तो अपने आप ही आएगा। अच्छा नहीं है पूछा है भाई, कुछ के एल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया हमारे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि सारा के एल है, तो कुछ वाला तो कोई रोला नहीं, तो दूसरा गलत हो गया हमारे पास। केवल पहला अनुसरण करेगा, यानी क्या आंसर बनेगा? बी वाला। अच्छा एक चीज और भी बताता हूं आपको, उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि जब मेरे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है, क्या होती है मेरे पास? स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है, तो उसका रिजल्ट जो होता है ना, यानी कंक्लूजन है, वो पॉजिटिव ही निकल के आएगा, नेगेटिव कभी नहीं निकल के आएगा। तो देखो मेरे पास कथन दोनों पॉजिटिव थे, नए वाला तो कोई पोर्शन था ही नहीं, भैया वाला नहीं है, नए नकारात्मक बात तो थी, निष्कारात्मक बात थी, तो नेगेटिव वाला तो आंख बंद करके आप काटा मार देना कि ये वाला तो गलती है जी। ठीक है जी, आई बात समझ में? ठीक है, समझ में तो आ रही होगा सबको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन में मुझे पूछा है जी, कुछ तोते पक्षी है। अभी तो किया था इसको, चलिए देखते हैं, शायद ये कुछ रिपीट हो रहे हैं हमारे पास। कुछ तोते हैं, स्टेटमेंट रिपीट है, वो रिपीट नहीं है। कुछ तोते क्या है हमारे पास? पक्षी है। और फिर क्या कहते हैं हमारे पास? कोई पक्षी स्तनपायी नहीं है, स्तनपायी नहीं है। स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट है जी हमारे पास, बता रहे हैं कि स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट रिपीटेड है, कंक्लूजन रिपीटेड नहीं है, तो देख लेना जी, ऐसा बता रहे हैं ये। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगला क्या बोला गया हमारे लिए? क्वेश्चन बोला गया कि कोई स्तनपायी क्या नहीं है जी? कोई स्तनपायी पक्षी नहीं है। तो बिल्कुल जी कोई स्तनपायी पक्षी नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि पक्षी की स्तनपायी से नहीं बनती तो स्तनपायी की पक्षी से नहीं बनेगी, तो पहला तो हो गया मेरे पास सही। फिर क्या कहते हैं? कुछ तोते स्तनपायी है। क्या ये तोतों वाला पोर्शन स्तनपायी साथ कुछ कॉमन ला रहा है? नहीं ला रहा, तो दूसरा क्या होगा मेरे लिए? गलत। तो इसके अंदर क्या आएगा? केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो आंसर क्या बनने वाला है इसका? बी राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता है? अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देता मेरे पास कुछ पौधे पेड़ है। ये पौधों वाला पोर्शन है, किसमें आ रहा है हमारे पास? पेड़ में आ रहा है। किसमें आ रहा है हमारे पास? पेड़ में आ रहा है। कुछ पत्ते पेड़ है, ये पत्तों का कुछ पार्ट किसमें आ रहा है हमारे पास? पेड़ में आ रहा है। फिर क्या कहते हैं? कुछ पत्ते पौधे हैं, ये पत्तों वाला पोर्शन है, ये क्या कुछ पौधों में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो हमारे लिए क्या हो गया? ये गलत हो गया। अरे निष्कर्ष पे लगा दिया क्या? नीचे देख लेना है। कुछ पत्ते पौधे हैं, तो कुछ पत्ते पौधे हैं मतलब कॉमन नहीं आ रहा, तो गलत हुआ। फिर कहते हैं कुछ प्लांट ट्री है। अरे भाई यहां पर थोड़ा सा हमारे पास एक चीज कर दी, यहां पौधे और वो पेड़, ठीक है, यहां ऐसे कर लेना कि कुछ पौधे पेड़ नहीं है। क्या कुछ पौधे पेड़ नहीं है? देखो मैंने आपको बताया था कि जब पौधे और पेड़ का कुछ कॉमन होता है तो पक्का आपसे यहाँ एक चीज पक्की वाली पूछने वाला है, क्या? कि कुछ पौधे तो पेड़ है, कुछ पौधे पेड़ नहीं है, ये पक्का पूछेगा आपसे। तो वो मेरे लिए क्या है? गलत है। तो गलत है मतलब दोनों ही गलत है। दोनों गलत का मतलब क्या आएगा? ना पहला अनुसरण करता ना ही दूसरा अनुसरण करता जी। सी आंसर हमारे पास बनने वाला है। क्या बनेगा? सी इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इसको सही कर लेना जी आप। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि कुछ पौधे पेड़ है। क्या कहते हैं? कुछ पौधे पेड़ है। ये पौधों का पोर्शन आया और ये इसका कुछ किसके साथ आता है हमारे पास? पेड़ के साथ आता है। फिर क्या कहते हैं हमारे पास? कुछ पत्ते पेड़ है। ये कुछ पत्ते भी क्या बन गए हमारे पास? पेड़ बन गए जी, पत्ते। पत्ते वाला पोर्शन किसमें आ गया हमारे पास? पेड़ में। तो क्या बोलते? कुछ पौधे पत्ते नहीं है, कुछ पौधे पत्ते नहीं है। देखो जब किसी का डायग्राम दूर दूर होता है ना, तो किसी बारे में ये बात नहीं बोली जाती कि इन दोनों की नहीं बनती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात और भी बताई थी
कि जब आपके पास कथन हो ना वो सकारात्मक हो यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं होता, तो मतलब उसको आंख बंद करके काटा मार दे। तो देखो आपको ये लगे पौधे और पत्ते की तो बन ही नहीं रही, तो ऐसे कैसे ये सही हो, वो गलत हो गया तो सही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता जी। कोई दूर दूर बैठा तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनकी नहीं बनती, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो ये वाली चीज आप ध्यान रखा करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं। कुछ पौधे पत्ते हैं, पौधे और पत्तों का कुछ भाग कॉमन भी नहीं आ रहा, तो ये भी मेरे पास गलत आया। तो देखिए दोनों मेरे पास गलत है, एक पॉजिटिव नेगेटिव है और दोनों में वर्डिंग भी क्या है मेरे पास सेम है। तो क्या लगेगा इसमें, आइदरो का केस लगेगा। आइदरो क्या होता है, या तो पहला अनुसरण करेगा या दूसरे वाला मेरा अनुसरण करेगा, दोनों में से कोई एक अनुसरण करेगा। इसका एग्जाम्पल मैंने लिया था कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि कल आपकी रीजनिंग क्लास लगेगी, फिर मैं बोल दूं कि नहीं लगेगी, मतलब दोनों घटनाएं एक साथ कभी नहीं हो सकती, एक घटना तो पक्का होती ही होती है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि दोनों ही गलत हो, तो दोनों गलत नहीं हो सकता ना, तो पौधों पत्तों से नहीं बन सकती और एक पौधों से बनती है, दोनों ही गलत मानिए में, दोनों नहीं, किसी एक को गलत मानिए और किसी एक के लिए हमारे पास बनता है आइदर और, ठीक है। तो ये वाला हमारा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछता है कि कुछ पेन पेंसिल है। अच्छा नीचे भाई इतना स्पेस आ गया, चलिए कोई बात ना। क्या देखा हमारे पास, सभी पेन है, सारे पेन किस में गए हमारे पास, पेंसिल में चले गए। फिर क्या कहते हैं हमारे पास, सभी किताबें पेन है, ये किताबों वाला पोर्शन सारा किस में आने वाला है मेरे पास, पेन में आने वाला है। तो सभी किताबें क्या बन गई मेरे पास, पेन, ठीक है। तो अब मुझसे क्या पूछते, निष्कर्ष देखते हैं क्या पूछता है जी। पहले बढ़ते हैं हमारे पास, कुछ किताबें पेन है, ये किताबों वाला पर्सन है, ये पेन में कुछ कवर करना चाहिए, तो कुछ पेन का कवर करे बैठा है, तो पहला तो हो गया मेरा सही। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाला क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, क्या कहते हैं कि कुछ पेंसिल किताबें हैं, क्या कहते हैं, कुछ पेंसिल किताबें हैं। तो पेंसिल है, इसका कुछ पोर्शन में किताबें, ये वाला भी सही है और पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तो इसका आंसर क्या बनने वाला है, डी। क्या कहेंगे, निष्कर्ष पहला भी अनुसरण करता है, निष्कर्ष दूसरा भी अनुसरण करता है, दोनों ही अनुसरण करते हैं, तो राइट आंसर इसका डी रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में क्या कहते हैं, ये पेन है, ये सारा किस में आने वाला है जी, पेंसिल वाले एरिया में आने वाला है। किस एरिया में आने वाला है हमारे पास, पेंसिल वाले एरिया में आने वाला है। फिर क्या कहते हैं हमारे पास, सभी किताबें पेन है, सारी किताबें किस में आएगी हमारे पास, पेन में आएगी, यही था हमारे पास पिछले वाला भी शायद। फिर कहते हैं कुछ पेंसिल पेन नहीं है, तो आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जब आपका कथन पॉजिटिव हो तो नेगेटिव रिजल्ट को तो आंख बंद करते ही काटा मार दो, आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है ना जी, गलत है, मतलब गलत तो मतलब गलत है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, सभी पेन बुक है, ये पेन वाला पोर्शन है, ये पेन वाला पोर्शन, ये क्या सारा इस बुक में आ रहा है, किताबों में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो दूसरे वाला भी हमारे पास गलत हुआ। इस बार हमारे पास स्टेटमेंट सेम नहीं है जी, यहां पेंसिल और पेन की थी, यहां पेन और बुक थे, स्टेटमेंट सेम नहीं है, मतलब दोनों गलत थे, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, लेकिन वर्डिंग सेम नहीं थी हमारे पास, क्योंकि एक में हमारे पास पेंसिल और पेन की बात हो रही है, एक में हमारे पास पेन और बुक की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे लिए इसलिए वो आइदरो का केस नहीं है, इसमें लगेगा कि दोनों ही अनुसरण नहीं करते, ना पहला अनुसरण करता ना दूसरा अनुसरण करता, यानी सी आंसर रहने वाला, इसमें आइदरो नहीं बनेगा, ठीक है। पता लगा आइदरो क्यों नहीं बना, क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं की, वर्डिंग सेम वाली कंडीशन उन्होंने फुलफिल नहीं की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो मुझे कहता कि कुछ मैटर्स एलिमेंट है। चलिए कोई बात ना, देखें जी, ये कुछ मैटर्स आए, ये मैटर्स हमारे पास क्या है, एलिमेंट में आ गए जी, एलिमेंट, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, कुछ पदार्थ अणु नहीं है। ओहो भाई ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहां पर। देखिए मैटर्स क्या होता है हमारे पास, मैटर क्या होता है, और एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है हमारे पास तत्व, और मैटर क्या होता है हमारे पास जी, पदार्थ। मैटर्स क्या होता है, पदार्थ। तो यहाँ पर एक में तो पदार्थ में बदल दिया हिंदी में, एक वाले में नहीं बदला, थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पर, कोई बात ना, इसको सही करवाएंगे जी, ठीक है। चलिए अब हमारे पास बढ़ते हैं, दोबारा से इसको थोड़ा सा सही से कर लेते हैं। क्या कहते हैं, कुछ पदार्थ तत्व है, कुछ पदार्थ क्या है, तत्व। कौन से तत्व, शरारती तत्व आपकी तरह जी, कुछ पदार्थ क्या है, तत्व है। फिर क्या कहते हैं हमारे पास, कुछ पदार्थ अणु नहीं है,
यानी ये पदार्थ का कुछ भाग वो किस में नहीं आता, अणु में नहीं आता जी, अणु में, अणु में। ठीक है, लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे बात समझ, अरे हाँ सही है, सही है जी, आपको आई समझ में। देखो मैं इधर वाला एरिया कवर करे बैठा था, मैंने इधर वाले में नहीं लिया, मैंने इधर इस बार इधर वाले साइड लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि इधर वाला एरिया कवर था तो इस साइड ले लिया कि कुछ पदार्थ का भाग किसमें नहीं आएगा, अणु में नहीं आएगा। चलिए, कहते सभी तत्व अणु है, ये सारे सारे तत्व क्या अणु में आ रहे? नहीं आ रहे, हमारे लिए क्या है, गलत है। फिर क्या कहते हैं, कुछ तत्व अणु नहीं है, ये तत्व का कुछ पार्ट किसमें नहीं आता हमारे पास, अणु में नहीं जी। कुछ पदार्थ अणु नहीं है, कुछ तत्व अणु नहीं, ये भी मेरे लिए गलत है। तो देखिए आपको क्या बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है। अब आप ये बोलोगे कि आइदरो का केस है कि नहीं, चलिए बताइए। आइदरो का केस यहां पर है, क्योंकि देखो दोनों में वर्डिंग सेम है, तत्व अणु की बात हो रही है, अणु तत्व किसी एक में तक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बात तो नहीं दोनों की हो रही है, दोनों की हो रही है, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी है और दोनों गलत भी है। तो फुलफिल हमारी कंडीशन आइदरो की, तो क्या बनेगा हमारे पास, ना तो पहला अनुसरण करेगा ना ही दूसरा अनुसरण करेगा जी। आई बात समझ में जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोलता, अगला क्वेश्चन मुझसे कहता कुछ मैटर्स एलिमेंट, अच्छे भाई मैंने इसको ना गलती कर दिया इरेज करके ही, ठीक है, वही सेम हमारे पास बन जाना था। चलिए कोई बात ना, क्या कहते हैं हमारे पास, कुछ मैटर्स क्या है हमारे पास, ये मैटर्स। अच्छा मैटर्स को मैंने क्या बताया था, पदार्थ, क्या बताया था, पदार्थ। और एलिमेंट को क्या बताया था जी हमारे पास, एलिमेंट को तत्व बताया था, एलिमेंट को क्या बताया था, तत्व। ठीक है, तो क्या बोला गया, ये हमारे पास कुछ, ये हमारे पास क्या बना जी, हमारे पास कुछ मैटर्स, मैटर्स मतलब पदार्थ, पदार्थ का किस में कॉमन आ रहा है हमारे पास, तत्व में। फिर क्या कहते हैं हमारे पास, कोई पदार्थ अणु नहीं है, सॉरी कुछ पदार्थ अणु नहीं है, कुछ पदार्थ अणु में नहीं आते, कोई बात अणु में नहीं आते तो मैंने लिख दिया जी यहाँ पर अणु लिख दिया। फिर क्या कहते हैं मेरे पास, सभी एलिमेंट मैटर्स है। मैटर्स का मतलब क्या है, एलिमेंट का मतलब तत्व है, और वो एलिमेंट्स का मतलब क्या है हमारे पास जी, पदार्थ है। तो क्या है हमारे पास कि सारे सारे तत्व किसमें आने चाहिए हमारे पास, सारे सारे तत्व क्या पदार्थ में आ रहे जी हमारे पास, सारे तत्व पदार्थ में नहीं आ रहे, सारे तत्व पदार्थ में नहीं आ रहे, तो हमारे लिए पहला तो गलत हुआ। फिर क्या कहते, कुछ अणु तत्व है, अणु तत्व का कुछ पार्ट कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, दोनों ही गलत है जी। इस बार वर्डिंग तो सेम है ही नहीं, दोनों गलत है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ना पहला अनुसरण करता ना दूसरा अनुसरण करता, जो कि मेरे पास कौन सा ऑप्शन है जी, ना पहला ना दूसरा, सी ऑप्शन बन जाएगा इसका। चलिए 17 वाले की बात करते हैं। 17 वाले मुझे क्या बोला गया, सभी पुरुष मछली है, ये पुरुष आया और ये सारा सारा पोर्शन किस में आने वाला हमारे पास, मछली में आने वाला है, मछली में। फिर कहते हैं कुछ पक्षी मछली है, ये कुछ पक्षी का पोर्शन किस में आ गया मेरे पास, मछली में आ गया। तो कहते कुछ फिश, अरे भाई ये वाली फिर दोबारा से अंग्रेजी ले ली यहाँ पर। फिश का मतलब क्या था, मछली, और बर्ड का मतलब क्या था हमारे पास, पक्षी। तो कहते कुछ मछली है वो पक्षी है, ये मछली आई थी हमारे पास, ये मछली वाला पोर्शन, ये मछली वाला और ये पक्षी वाला पोर्शन, तो कॉमन आ गया ना कुछ, तो पहला क्या होगा हमारे लिए, सही होगा जी, कुछ मछली है वो पक्षी है। ठीक है जी। फिर क्या कहते हैं हमारे पास, फिर कहते हैं जी हमारे पास दूसरा कहते हैं कुछ बर्ड मैन है, यानी क्या, बर्ड का मतलब क्या, पक्षी, और मैन का मतलब आदमी। तो कहते हैं कुछ पक्षी है ना वो आदमी है, ये पक्षी वाला आया, ये पक्षी वाला पोर्शन, ये पुरुष वाला आदमी वाला, तो नहीं है, ये भी नहीं है जी, तो दोनों ही गलत है, वर्डिंग सेम है ही नहीं। तो क्या बनेगा, ना पहला अनुसरण करता ना दूसरा अनुसरण करता, आंसर क्या बनने वाला है, तीसरा वाला। आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ जी हमें समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा हुआ तो एक बेसिक जो मैंने आपको सिर्फ 2-3 मिनट का बताया, वो बेसिक आपको थोड़ा और आगे बढ़ाकर मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आज हम 20 ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन तो मैंने इसमें आगे भी लेके आया था, लेकिन आगे किसी सर की क्लास है तब मैं आपको 20 ही करवाऊंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास तो क्या कहते हैं, सभी पुरुष मछली है, सारे सारे पुरुष किसमें आ गए जी मेरे पास, ये सारे सारे पुरुष किसमें हमारे पास, मछली में है, सारे सारे पुरुष किसमें मेरे पास, मछली में है। फिर क्या कहते हैं हमारे पास जी, कुछ पक्षी मछली है, ये पक्षी का कुछ पोर्शन किसमें आ रहा है हमारे पास, मछली में आ रहा है, मैंने डायग्राम बना दिया। फिर क्या कहते हैं, बर्ड, कोई बर्ड मैन नहीं है,
ठीक है। बर्ड का मतलब क्या था हमारे पास पक्षी, और मैन का मतलब क्या है हमारे पास पुरुष। तो कहते भी कोई भी पक्षी है वो पुरुष नहीं है। तो आप पक्का ये वाली बात पक्का ऐसे बोलोगे सही है, ये पुरुष बना और ये पक्षी बना और इनकी तो आपस में बनती ही नहीं है, क्योंकि ना वाली तो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो नेगेटिव रिजल्ट तो होती नहीं। कोई दूर दूर बैठा इसका मतलब ये नहीं होता उनकी नहीं बनती, गलत होती है जी वो बात। ठीक है, फोकस कीजिए, जो मैं बात बोलता हूं तो उन बातों पे ध्यान दीजिए। आपका सिलेबस कभी गलत नहीं हो, 101% कभी गलत नहीं होगा जी। आज इसकी पहली क्लास है, इसकी कम से कम आपको मैं 2 या 3 क्लास जरूर प्रोवाइड करूंगा। 3 क्लास तो पक्का प्रोवाइड करो। 3 क्लास में आप ऐसा फॉरवर्ड हो जाओगे, जिंदगी में कभी आपका गलत नहीं होगा जी सिलेबस। ठीक है, डेफिनेटली वाली बात है, सिलेबस आपका कभी गलत नहीं होगा अगर आपने इन तीनों वीडियो को सिलेबस की देखा तो। नहीं देखा तो गलत होगा जी, फिर आप सोचोगे देखा भी नहीं और गलत कर दिया। तो आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए, मैं चीज बोलता हूं वो क्या बोलता हूं, जो मैं कर रहा हूं वो मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, फोकस कीजिए आप उस बात पर। चलिए करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बना हमारे पास जी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हमारे पास दे रखा है कुछ गधे घोड़े हैं, यही वाला है ना। कुछ गधे क्या है हमारे पास, घोड़े हैं जी। चलिए एक बार इसको इरेज करते हैं। क्या कहता है हमारे पास, कुछ गधे हैं वो क्या है जी, घोड़े हैं। चलिए बनाते हैं हमारे पास ये गधे, और ये किस में आया, कुछ भाग हमारे पास घोड़ों में ले लिया जी। फिर कहते हैं कुछ टाइगर, अब टाइगर क्या बना दिए, गधे। कुछ टाइगर गधे हैं, ये लो जी टाइगर, ये टाइगर मैंने बना दिया। कुछ टाइगर क्या है हमारे पास, गधे हैं। अब क्या कहते हैं हमारे पास, सभी टाइगर हॉर्स, अरे भाई सभी टाइगर घोड़े हैं, ये बताना। सारा टाइगर क्या घोड़ों में आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या है मतलब, ये गलत है। नहीं आया तो मतलब क्या है, गलत है। दूसरे की बात करो, कुछ हॉर्स, कुछ हॉर्स का मतलब क्या है, घोड़े। कुछ घोड़े क्या टाइगर में आ रहे हैं जी, कुछ घोड़े भी टाइगर में नहीं आ रहे, दोनों ही गलत है जी। ठीक है, अब आप बोलोगे यहां आइदरो का केस बन गया, नहीं बना जी। यहां पे आइदरो का केस, आइदरे के लिए कंडीशन क्या थी, दोबारा से मन में रिवाइंड कीजिए, क्या थी, दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत है। दोनों वर्डिंग सेम होना चाहिए, दोनों वर्डिंग भी सेम है। फिर क्या आगे पीछे कोई चक्कर नहीं है, वर्डिंग सेम है, मतलब उन्हीं दोनों टॉपिक पे बात होनी चाहिए। एक पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, तो दोनों ही पॉजिटिव है। तो यहाँ आइदरो का केस नहीं है, यहां ये आएगा ना तो पहला अनुसरण करता ना ही दूसरा अनुसरण करता। तो यानी इसका राइट आंसर है सी आंसर रहेगा जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुझसे पूछा है जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमसे पूछा है कि कुछ गधा घोड़ा है। ठीक है, चलिए बनाएंगे हमारे पास डायग्राम। ये हमारे पास स्टेटमेंट तो रिपीटेड है, लेकिन हमारे पास कंक्लूजन रिपीटेड नहीं है जी। कुछ गधे क्या है, घोड़ा है। फिर क्या कहते हैं, कुछ टाइगर गधे हैं। ये टाइगर को मैंने लगा दिया जी, ये टाइगर लगा दिया। कुछ टाइगर क्या है, गधा है, लिख दिए। कहते हैं सभी गधे घोड़े हैं। ये सारे गधे क्या घोड़े में आ रहे, नहीं आ रहे, पहला गलत हुआ। फिर कहते कुछ घोड़े टाइगर नहीं है, घोड़ों का कुछ पार्ट टाइगर में नहीं। आप बोलोगे कि ये दूर दूर है तो मतलब ऐसा नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा जी। क्या बताया था, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं होता। दूर दूर डायग्राम का मतलब ये नहीं होता कि उनकी नहीं बनेगी। तो दोनों ही गलत है, दोनों गलत के लिए क्या बनने वाला है, ना तो पहला अनुसरण करेगा ना ही दूसरा अनुसरण करेगा, दोनों ही अनुसरण नहीं करेंगे जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पूछा गया है जी, सभी पेड़ पौधे हैं। सभी पेड़ क्या ले दिए, पौधे जी। ले लेते हैं जी हमारे पास। ये सारे पेड़ किस में आ गए हमारे पास, पौधों में आ गए। किस में आ गए हमारे पास, पौधों में। फिर कहते हैं कि सभी फल है वो पेड़ है। सारे फलों को भी किस में ले लिया मैंने, पेड़ में ले लिया जी। अब क्या कहते हैं, सभी पौधे पेड़ है। तो देखो जी आपका सारा पौधों वाला पोर्शन क्या पेड़ में आ रहा है, ये पौधों वाला पोर्शन है। ये क्या इस पेड़ में आ रहा है, पेड़ पौधों में आ रहे हैं, पौधे पेड़ में नहीं आ रहे। तो पहला क्या होगा हमारे लिए, गलत। फिर कहते हैं कुछ पौधे फल है, ये पौधे आया, इसका कुछ भाग का फल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये वाला क्या है हमारे लिए, सही आया। तो इसका करेगा केवल दूसरे वाला निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है जी, और कोई नहीं करता। ठीक है जी, आ गया समझ में। स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते रहिए जी इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रखा है कि सभी पेड़ पौधे हैं। सारे पेड़ किस में आ गए जी हमारे पास, ये पेड़ का पोर्शन है, और ये सारा किस में आ गया हमारे पास, पौधों में आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही लिख लेना, दोबारा से लिख लेता हूं मैं। क्या है, ये पेड़ वाला पोर्शन आया, ये सारा किस में आ गया मेरा, पौधों में आ गया। फिर क्या कहते, सभी फल पेड़ है।
ये फल आया सारा सारा, ये किस में आ गया हमारे पास, पेड़ में आ गया जी। अब क्वेश्चन क्या पूछता कि कुछ फल पौधे हैं, ये फल आया हमारे पास, सारा फल पौधों में आ रहा, तो कुछ तो अपने आप ही आ जाएगा, पहला तो सही हो गया जी। फिर क्या कहते हैं, कोई पौधा फल नहीं है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता जब ऊपर स्टेटमेंट पॉजिटिव दी हो। तो अब तो एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है जी। तो इसका क्या बनेगा, केवल पहला अनुसरण करेगा, केवल पहले वाला अनुसरण करेगा। तो पहला इसका राइट आंसर बनेगा, सॉरी बी आंसर बनेगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा क्या गया कि कुछ स्टेटमेंट पैराग्राफ है। चलिए बना लेते हैं कुछ स्टेटमेंट को जी। ये स्टेटमेंट बनी हमारे पास, ये स्टेटमेंट ये किस में आ गई, कुछ पैराग्राफ में आ गई जी। पैराग्राफ में मैंने ले लिया जी। फिर कहते हैं कुछ कहानियां पैराग्राफ नहीं है, ये ले ली जी मैंने, स्टोरीज ले ली, स्टोरी। कुछ स्टोरी क्या है, वो पैराग्राफ में नहीं आती। चलिए देखिए हमारे पास कोई स्टोरी पैराग्राफ नहीं है, नहीं जी कुछ स्टोरी पैराग्राफ नहीं है। कोई स्टोरी का मतलब पूरी पूरी स्टोरी की पैराग्राफ से नहीं बनती, नहीं जी मुझे क्या दिखा, कुछ स्टोरी की पैरा से नहीं बनती। फिर क्या कहते हैं, कुछ स्टेटमेंट स्टोरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। कुछ स्टेटमेंट कुछ स्टोरी नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट क्या आएगी, पैरा में आएगी, उसकी कुछ स्टोरी से नहीं बनेगी। कुछ स्टोरी कुछ पैरा नहीं है, या कुछ स्टेटमेंट कुछ स्टोरी नहीं है, ऐसा कुछ आना चाहिए। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि ये जो कुछ स्टोरी है उसकी पूरी कंप्लीट, सॉरी जो स्टेटमेंट है पूरी स्टोरी से नहीं बनेगी। तो ये वाला मेरे लिए गलत है जी, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट की कुछ स्टोरी से नहीं बनेगी, कंप्लीट से नहीं बोल सकता। इधर वाला बच गया, उसकी मैं कैसे बोल दूं जी। तो ये वाला हमारे लिए क्या गलत है, दोनों ही गलत होते तो क्या बनेगा कि दोनों वाले अनुसरण नहीं करते, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं है जी, इस प्रकार नहीं है। तो सी आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहते हैं, कुछ स्टेटमेंट पैराग्राफ है। चलिए बनाते हैं हमारे पास कुछ स्टेटमेंट पैराग्राफ जी। अच्छा बनाया हुआ था हम लोगों ने। कुछ स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, पैराग्राफ है। फिर क्या कहते हैं, कुछ कहानियां क्या बना हमारे पास, ये कहानियां आ गई जी। ये कुछ कहानियों की किससे नहीं बनती हमारे पास, पैराग्राफ से नहीं बनती। फिर क्या कहते हैं, सभी पैराग्राफ स्टेटमेंट है, सारा पैराग्राफ स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा, गलत हुआ। फिर क्या कहते हैं, कुछ स्टोरी पैराग्राफ है। कुछ स्टोरी मतलब कहानी है जी, कुछ कहानी पैराग्राफ में भी नहीं आ रही, मतलब वो भी गलत है जी। अब आप दिमाग क्या लगाओगे, कुछ कहानियां पैराग्राफ नहीं है तो कुछ कहानी तो पैराग्राफ होगी, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो चीज पता है बस उतनी चीज पता है, बाकी इसके अलावा नहीं पता होती, सारी की सारी गलत होती है। तो फिर बोल रहा हूं अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो गलत कभी नहीं होने दूंगा ऐसे निष्कर्ष वाले क्वेश्चन जी। तो क्या है हमारे पास, ना पहला दोनों अनुसरण नहीं करते, आंसर क्या बनेगा सी, भी कोई भी अनुसरण नहीं करता। चलिए इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है जी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुझसे कहता कि कुछ स्विच की नहीं है। अच्छा भाई ये वाला की आ गया ना, की वो नहीं है, की वाला की, चाबी वाला की है जी, ठीक है। कुछ स्विच है, ये स्विच वाला पोर्शन आया, ये किसमें आ गया जी हमारे पास, कुछ स्विच क्या नहीं है हमारे पास, की नहीं है, ये की लिख दिया, की नहीं है। फिर क्या कहते हैं, कुछ की लाइट नहीं है। कुछ की क्या नहीं है जी हमारे पास, लाइट नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास, लाइट नहीं है। अब क्या कहते हैं, कुछ लाइट की नहीं है, वो कहते नहीं कुछ की लाइट नहीं है। उसने उल्टा पूछा, अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था हम लोगों ने कि उल्टा पूछता है तो वो गलत होता है। कुछ लाइट की नहीं जी, मुझे इतना पता है कुछ की लाइट नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं पता। फिर क्या कहते हैं, कुछ स्विच लाइट है। कुछ स्विच क्या लाइट में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हुआ हमारे लिए, दोनों ही गलत है। तो हमारे लिए क्या बनेगा, कोई भी निष्कर्ष इस प्रकार का नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों देखो हमारे पास क्या है, ये वाली जो चीजें मैंने लिखी इसका आप ध्यान से एक बार दोबारा से इसको देखना क्या चीज है क्या नहीं। फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसको जरूर दोबारा से एक बार बेसिक जरूर करा दूंगा कि क्या कथन होता है और उससे कैसे निष्कर्ष निकलता है। मैंने बता तो आपको दिया था, लेकिन देखो क्वेश्चन से जितना अच्छा समझ में आता ना, वैसा अगर मैं बाद में पहले बताऊंगा ना तो आपको इतना जल्दी से मुझे लगता नहीं कि वैसा होगा। फिर भी अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसके बेसिक क्लास एक बार दोबारा से मैं आपको पूरा बेसिक जरूर बता दूंगा जी, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करने का काम जरूर करें जी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ठीक है जी। ओके बाय बाय टाटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी टेक केयर।